नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे। मैं आपके लिए एक सीरीज भी चला रहा हूं, वो भी बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज का नाम क्या है? तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 की। इस सीरीज का ही नाम है तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 का। ये मेरे सीरीज का नाम है साथियों। एक सीरीज चला रहा हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें हर एक क्वेश्चंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ साथियों। तो हम लोग बात करेंगे, इसमें हिंदी है, यानी जो बुक है हमारा गोधली फर्स्ट वाला बुक है हिंदी का, गोधली है, उसका सेट नंबर हम लोग कितना तो सेट नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेट नंबर 3 कहने का मतलब है क्या कि चैप्टर्स वाइज हम लोग सेट लेते हैं। पहला चैप्टर को पहला सेट, दूसरा चैप्टर का दूसरा सेट और तीसरा चैप्टर का हम लोग तीसरा सेट के लेकर चलते हैं साथियों। तो तीसरा चैप्टर हमारे पास है क्या? भारत से हम क्या सीखे। हमारे चैप्टर्स का नाम है कि भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है मैक्स मुलर जी। इसी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है साथियों। तो हमारे साथ वीडियो पर पूरा बने रहिए, आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस होने वाला है। आपके बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला क्या है? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। यानी मेघदूत नामक एक पुस्तक है जिसका अनुवाद मेघदूत ने किस भाषा में किए। पहला वाला ऑप्शन है ग्रीक भाषा, दूसरा है लैटिन भाषा, तीसरा है हिंदी भाषा में और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है जर्मन भाषा में। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मन भाषा में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? मैक्स मुलर को वेदांतियों की वेदांती किसने कहा। यानी जो मैक्स मुलर जी थे, लेखक हैं, उनको वेदांतियों की वेदांती किसने कहा था? पहला वाला ऑप्शन हमारे पास गांधी जी, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है अम्बेडकर जी, और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है गुणाकार मूल्य। तो इनको वेदांतियों की वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था। यानी संस्कृत भाषा हो और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर, दूसरा है गुणाकार मूल्य, तीसरा ऑप्शन है नलिन विलोचन और चौथा वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है अमरकांत ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। यानी जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने नाइट की उपाधि इन जो दिया गया ऑप्शन इनमें किन्हें प्रदान की थी। तो पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर को, दूसरा है अमरकांत को, तीसरा ऑप्शन है बिरजू महाराज को और चौथा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा कि उन्होंने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कठ और केन उपनिषद, यानी उपनिषद का नाम क्या है? कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? यानी कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए? तो ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा में और तीसरा ऑप्शन है जर्मन भाषा में और चौथा ऑप्शन है लैटिन भाषा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मन भाषा में किए थे, सी वाला ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है वहाँ पे मैक्स मुलर ने किस भाषा में का अनुवाद किए थे? पहला हिंदी भाषा, दूसरा है जर्मनी, तीसरा संस्कृत और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है उर्दू है। तो उन्होंने वहाँ पे संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है, इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? संस्कृत पहला ऑप्शन, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा लैटिन और चौथा ग्रीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, इसका लैटिन भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? यानी जो जनरल कनिंघम है उसका संबंध किससे है? पहला है वनस्पति विज्ञान से, दूसरा ऑप्शन है भूविज्ञान से, तीसरा है पुरातत्व से और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है मनोविज्ञान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातत्व से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 172 दारिस, यानी 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? यानी 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो साथियों, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर जो आपको आंसर आता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर और जल्दी ही कमेंट करते रहिएगा साथियों। और जिसका कमेंट अच्छा लगा, यानी कि जिसका सही आंसर होगा उसको हम पिन अप करेंगे, उसको हम लाइक करेंगे, उसको हार्ट देंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या है? दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है गांधीनगर में, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी और चौथा वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है क्या है? श्रीनगर में। तो कहाँ पे मिले थे? तो वाराणसी में मिले थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है गुजरात में। तो साथियों इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। यानी भारत से हम क्या सीखे जो ये आपका शीर्षक है, इसके रचनाकार, इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है मैक्स मुलर, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर और चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। फर्स्ट में वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका सही आंसर होगा मानव विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वारेन हेस्टिंग्स था, यानी जो वारेन हेस्टिंग थे यानी थे क्या थे। फर्स्ट में आपका ऑप्शन क्या है, भारत का गवर्नर जनरल, दूसरा है फारस का राजा, तीसरा ऑप्शन है महान दार्शनिक और चौथा जो लास्ट ऑप्शन है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिंग और भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 आ गया, दारिश क्या है। तो दारिश पहला नंबर आपका ऑप्शन है चांदी का प्राचीन कालिक सिक्का, दूसरा ऑप्शन है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, तीसरा ऑप्शन है एक देवता और चौथा ऑप्शन है एक धार्मिक ग्रंथ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग सोने के सिक्का यानी सोने के प्राचीन कालीन सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लूटो का संबंध किस देश से है। प्लूटो का जो संबंध है वह किस देश से है। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है स्पेन से, इसके बाद भारत से, लास्ट वाला ऑप्शन है यूनान से। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो यूनान से, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 नंबर क्या है, शाहनामा का रचनाकाल है, यानी शाहनामा है उसका रचनाकाल क्या है। तो पहला ऑप्शन है 7वीं से 8वीं सदी, दूसरा ऑप्शन है 10वीं से 11वीं सदी, तीसरा ऑप्शन है 4थी से 5वीं सदी और लास्ट वाला ऑप्शन है 5वीं से 6ठी सदी। तो इसका सही वाला आंसर हो जाएगा क्या हमारे पास, तो 10वीं से 11वीं सदी यानी ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, मुंडा किस देश की जाति है। जो मुंडा है वह किस देश की जाति है। फर्स्ट में मंगोल, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा ऑप्शन मुल्तान और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, भारत है। तो मुंडा भारत देश की, यानी भारत किस देश की, तो भारत देश की जाति है। क्वेश्चन नंबर है 18, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है। यानी संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है। यानी संस्कृत का जो अग्नि शब्द है लैटिन में किस रूप से मिलता है। पहला है एलिंग्स, दूसरा ऑप्शन है अलिंग्स, तीसरा ऑप्शन है इंग्लेंस और चौथा ऑप्शन है ऑगिन्स। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही है इंगनिस। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। जो सर विलियम जोन्स थे वह भारत की यात्रा कब की थी। पहला है ऑप्शन 1957 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1750 ईस्वी में और तीसरा वाला ऑप्शन है 1790 ईस्वी में और लास्ट वाला ऑप्शन है 1783 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1783 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर जो है विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, भारत के वीरों के लिए, दूसरा ऑप्शन है यूरोप के वीरों के लिए और तीसरा ऑप्शन है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए और लास्ट वाला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, सब पुराण 21 नंबर क्वेश्चन है क्या, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्त है। यानी बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है, क्या सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो यह उक्त पंक्ति है। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन है विवेकानंद जी का, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस का, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और चौथा ऑप्शन जो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास है कालिदास जी। तो ये बात कालिदास जी ने कही थी, ये बात बोली थी उन्होंने। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। जो स्वामी विवेकानंद थे वे वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा है। पहला ऑप्शन है टी.एस. इलियट को, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती को और तीसरा ऑप्शन है मैक्स मुलर को और लास्ट वाला ऑप्शन है राधा मोहन राय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को उन्होंने कहा था वेदांतियों की वेदांती, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन किया। यानी उन्होंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकता है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे, यानी किए थे या किया था। तो इसका ऑप्शन आपके पास है, पहला है 15 साल यानी 15, दूसरा है 16, तीसरा है 17 और चौथा जो लास्ट ऑप्शन है 18। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 18 वर्ष। 24 नंबर क्वेश्चन है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। जो पारसी है उसके धर्म का क्या नाम है।
पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है वैदिक धर्म और लास्ट वाला ऑप्शन जरथुस्ट्रिस्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा जरथुस्ट्रिस्ट आंसर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? जो मैक्स मुलर है लेखक है, उनका जन्म कब हुआ? पहला है 6 सितंबर 1823 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 6 नवंबर 1823 ईस्वी और लास्ट वाला ऑप्शन है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? जो मैक्स मुलर है उनका जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट में रत्ना पार्क नेपाल, दूसरा है डेसाउ जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन अमेरिका और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? दिल्ली भारत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेसाउ जर्मनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैक्स मुलर का पिता का क्या नाम था? जो मैक्स मुलर थे उनके पिता का क्या नाम था? फर्स्ट में विल्हेल्म्स मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। तो इसका ऑप्शन यानी आंसर सही हो जाएगा विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? अजातशत्रु। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्राचीनतम भाषा है? यानी इनमें से जो आपका ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा मराठी, तीसरा संस्कृत और चौथा उर्दू है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? जो मैक्स मुलर लेखक है उनकी मृत्यु कब हुई? तो पहला वाला ऑप्शन है हमारे पास 6 अक्टूबर 1901 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? 28 अक्टूबर 1900 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो पहला वाला ऑप्शन हमारे पास है विधि शास्त्र, दूसरा है नीति शास्त्र, तीसरा है भाषा विज्ञान और चौथा है दैवत विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति कथा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा नीति कथा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 32 नंबर क्वेश्चन है क्या, दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किससे मिला था? जो दारिस नामक सोने से भरा जो सिक्का है यानी वह घड़ा किन्हें मिला था, यानी किसको मिला था? फर्स्ट में ऑप्शन है हेकल को, दूसरा है हकर्स, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और लास्ट वाला होता है विलियम जोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को ये घड़ा मिला था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन है ईश्वर पटलीकर, दूसरा है रूसो, तीसरा है मैक्स मुलर और चौथा है लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? सातकोरी होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? मैक्स मुलर ने इसे क्या जर्मन में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? यानी भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्तिगत चित्र है, यानी व्यक्ति चित्र है। तो यह एक भाषण है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है क्या, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? जो मैक्स मुलर है लेखक है उसके अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? पहला है मुंबई में, दूसरा दिल्ली में, दूसरा है ग्रामीण भारत में और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है कोलकाता में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण भारत में ही सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, प्लूटो और कांट थे महान, यानी प्लूटो और कांट थे महान क्या थे? वीर थे, पहला ऑप्शन, दूसरा है दार्शनिक और तीसरा ऑप्शन है नाविक और लास्ट वाला ऑप्शन है सैनिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो दार्शनिक, एक महान दार्शनिक थे। साथियों ये सभी आपके 36 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों इस वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि आपके सभी दोस्तों के पास यह वीडियोस पहुंच सके। एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए और 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे के भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।